मनुस्मृति वास्तव में एक प्राचीन धर्मशास्त्र है जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसमें मानवीय आचार व्यवहार, समाज व्यवस्था और व्यक्तिगत धर्म संबंधी निर्देश दिए गए हैं। मनुस्मृति के नियमों का पालन करने तथा इससे प्रेरित होने के लिए हिंदू समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति का अर्थ भी यही होता है कि जो मनु उस समय स्मरण कर सके, जो चारों तरफ व्याप्त था, जो हवा में रोशनी छूट गई थी, सदियों पुरानी हो सकती है। मनु उसके लेखक नहीं है, केवल स्मृतिकार हैं। मनु उसके रचयिता नहीं है, सिर्फ संग्राहक हैं। उन्होंने उस सब को स्मृति में बांध दिया है जो बिखरा पड़ा था। मनुस्मृति के महत्व और स्थान को समझने के लिए इसे उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक होता है। यह ग्रंथ हमें उस समय की सोच, संस्कृति और समाज की विविधता को समझने में मदद करता है। इसके अलावा इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व भी है। इस प्रकार मनुस्मृति केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक समग्र मानव समाज के निर्माण के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। मनुस्मृति वास्तव में भारतीय आचार संहिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 12 अध्याय और 2500 श्लोक हैं, जो कि हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं और आचार्यों की विचारधारा को प्रकट करते हैं। मनुस्मृति में सृष्टि, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, प्रायश्चित आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा है। इसमें धार्मिक, सामाजिक और नैतिक नियमों का संग्रह है जो हिंदू समाज के जीवन के विभिन्न पहलुओं को निर्देशित करता है। मनुस्मृति के प्रमुख विषयों में से एक है वर्ण धर्म, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का विवरण है। इसके अलावा आश्रम धर्म भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में उसके धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का विवरण है। समाज में न्याय, शिक्षा और संगठना की महत्वपूर्णता को बढ़ावा देते हुए मनुस्मृति ने सामाजिक और धार्मिक नियमों का प्रस्तुतिकरण किया है। इसे हिंदू समाज के आचार संहिता के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जो उसके संस्कृति और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने वर्ण की इस व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप से बांटा हुआ था। विभाजन स्पष्ट थे। शूद्र होने में कठिनाई नहीं है, ब्राह्मण होने में कठिनाई नहीं है। कठिनाई पैदा हुई जिस दिन हमने समझा ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे है। हमने जो सोचा था वह ज्यादा गहरा था। हमने सोचा था कि यह जीवन की व्यवस्था आत्मा का अपना झुकाव है और परमात्मा के नियमों के अनुसार जन्म के साथ ही क्यों न तय हो जाए। आत्मा क्यों न अपने ही चुनाव से उस घर में पैदा हो जाए जहां उसका एप्टीट्यूड हो, जहां उसका झुकाव हो। भारत की वह जो विभाजन की व्यवस्था थी आत्मा के चुनाव के लिए, वह बिखर गई।